लोगों ने ओम्स लॉ के डेरिवेशन में एक फॉर्मूला देखा था कि V by I जो कि R कहलाता है that is equal to M by N E square tau and L by A। यहाँ पर हमने ये टर्म देखा था V by I that is equal to that constant जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है M by N E square tau into L by A, और इस टर्म को हमने R को इस टर्म को कहा था रेजिस्टिविटी then R is equal to रो L by A। ये बहुत जनरल फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। तो R का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है V by I, और R का एक दूसरा फॉर्मूला है R is equal to रो L by A। इसको देखने से ये पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। रेजिस्टेंस यहाँ पर ये जो टर्म है रेजिस्टिविटी, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस का के बारे में रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना चाहें तो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन, और अगर आपको रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फाइंड करना है तो आप इस इक्वेशन से रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस के बारे में अगर डेफिनेशन लिखना है कि रेजिस्टेंस होता क्या है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर due to which it opposes the flow of charge through itself। खुद से अपने अंदर से करंट को या चार्ज को पास होने के लिए जो रेजिस्टेंस है, जो इनएबिलिटी है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब इसी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल एक टर्म है जिसको कहा जाता है कंडक्टेंस। मींस कंडक्टेंस की बात अगर की जाए तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस को शो किया जाता है G से। तो इट मींस G is equal to 1 by R, ये याद रखना है। So G means conductance is 1 by R, reciprocal of resistance। means G का यूनिट रेजिस्टेंस के यूनिट के ऑपोजिट होगा। रेजिस्टेंस जिसका यूनिट हम लोग ओम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा पर ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको साइन भी कहा जाता है। रेसिप्रोकल पर ओम को साइन भी कहा जाता है, कैपिटल एस से शो किया जा सकता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। G is equal to 1 by R, इसका यूनिट पर ओम या फिर साइन एस भी लिखा जा सकता है। जैसे हमने रेजिस्टेंस R is equal to रो L by A लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं G is equal to A by रो L, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो 1 by रो है, देखिए यहाँ पे रो क्या है, दिस रो इज रेजिस्टिविटी। यहाँ पर 1 by रो इसको कहा जाएगा कंडक्टिविटी। तो G is equal to, आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 by रो into A by L, और ये जो टर्म है 1 by रो, जैसे कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं, उसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो G is equal to सिग्मा A by L, ये लिखा जा सकता है। तो G is equal to सिग्मा A by L, जहां पर सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, and conductivity is reciprocal of resistivity। means sigma is equal to 1 by rho, ये हमें ध्यान में रखना है कि sigma is equal to 1 by rho। the conductivity is reciprocal of resistivity as the conductance is reciprocal of resistance। अगर हमें कंडक्टेंस का यूनिट फाइंड करना है तो हम लोग जस्ट इसका रिवर्स इनवर्स करेंगे। उसी तरह से अगर कंडक्टिविटी का यूनिट या डायमेंशन फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी करेंगे। इस इक्वेशन में यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस वो M by N स्क्वायर टाउ L by A है। अगर लेंथ सेम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज डिपेंड करेगा इस रिलैक्सेशन टाइम पर, क्योंकि ये मास और ये E स्क्वायर ये तो चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर N डेंसिटी, नंबर डेंसिटी और जो टाउ रिलैक्सेशन टाइम है ये चेंज होता है। और रिलैक्सेशन टाइम और
नंबर डेंसिटी ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। याद करिए ओम्स लॉ में हमने लिखा था कि कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग इस तरह से कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ मींस रिलैक्सेशन टाइम, यहां पे इसको देखकर ये कहा जा सकता है। एंड दिस टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और ये देखा गया है कि एक कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, एक कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और इसलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और टेम्परेचर के डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो लेट दिस इज अ कंडक्टर whose resistance is here, m by n is square tau L by A। यहाँ पर ये जो टाउ रिलैक्सेशन टाइम है वो इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट का एवरेज कॉलिजन टाइम है, इसी को कहा जा रहा है रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ने की वजह से इसके पास ज्यादा वेलोसिटी आएगा और ये मोर वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से वो बहुत जल्दी मूव करेगा। और जब बहुत जल्दी मूव करेगा तो इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो बहुत जल्दी कर पाएगा एक दूसरे से। इस तरह से जो कोलिजन हो रहा है वो बहुत फ्रीक्वेंट होगा और बहुत जल्दी कोलिजन होने की वजह से उनका टाउ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। टेम्परेचर के इंक्रीज, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, हेंस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो यहाँ पर ये देखने से पता चल रहा है कि एक कंडक्टर के टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टाउ वो डिक्रीज होता है। इक्वेशन लिखते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to initial resistance and change in temperature। जो टेम्परेचर के चेंज होने पर जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इसको चेंज इन रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको अगर रिमूव करें तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट लिखा जा रहा है अल्फा एंड देन आर नॉट एंड डेल्टा टी। इस तरह से यहाँ पर अल्फा जो है एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। देखिए यहाँ पर ये RT ये हमें फाइंड करना है अगर कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, RT इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको उधर ले जाइएगा तो R0 प्लस अल्फा R0 डेल्टा T, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर RT इज इक्वल टू R0 को कॉमन लिया जाए 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये इक्वेशन है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। देखिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी इक्वेशन है कि RT द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू R0 रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डेल्टा T दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। कई बार आपसे डेफिनेशन ये पूछता है व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस,
तो वो हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है वो इस इक्वेशन से लिखा जा सकता है। देखिए हमारे पास इधर है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा देन आर नॉट एंड देन डेल्टा टी। तो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर बाय आर नॉट इनटू डेल्टा टी। देखिए ये डेल्टा आर क्या है, इट इज चेंज इन रेजिस्टेंस। ये आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। सो इसको इस तरह से लिखा जाए, change in resistance, change in R, initial resistance and change in temperature. So अगर अल्फा को डिफाइन करना है तो अल्फा दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस एंड इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड चेंज इन टेम्परेचर, या फिर temperature coefficient of resistance can be defined as change in resistance per unit initial resistance per degree rise in temperature. So यहाँ पर हम लोग अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अल्फा का यूनिट देखें तो देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस मींस ओम, ओम और ओम कैंसिल होगा। तो अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ अल्फा, तो ओम यहाँ भी ओम और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर दैट इज केल्विन, कैंसिल, दैट इज इट इज पर केल्विन। सो द यूनिट ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पर केल्विन। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देखा कि रेजिस्टेंस कहते किसको है, रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या आता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है, और इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर आ रहा है RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। एज यहाँ पर अल्फा दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हमें डिफाइन करना है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं पर केल्विन।